हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग्स में। देखिए, कई दिनों से वीडियोस यहाँ पर अपडेट नहीं हो पा रही थी इस चैनल पर। तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो अब यहाँ पर रेगुलर आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो हम लोग यहाँ पर जो चैप्टर पहले पढ़ रहे थे, वो चैप्टर का नाम था सोल्यूशन, यानी विलियन चैप्टर को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे। ठीक है। अच्छा, विलियन चैप्टर में हम लोग यहाँ पर अपनी थ्योरी को कंटिन्यू किए हुए थे, लेकिन आज की जो क्लास होगी यहाँ पर हम आपका जो न्यूमेरिकल सेक्शन है इस चैप्टर का, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, न्यूमेरिकल सेक्शन में हमें पढ़ना क्या है। तो न्यूमेरिकल सेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट से कंसंट्रेशन यूनिट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ाया था यहाँ पर। तो उसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल पोर्शन को। नमस्कार, मैं हूँ ए के पटेल। स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग्स में। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल करने से पहले आज की डेट में हम लोग करने क्या वाले हैं, जितने फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े थे वो सारे फॉर्मूले को रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है ना। देखिए, हम लोगों ने जो कम से कम 8 से 9 फॉर्मूलों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें आज हम 3-4 फॉर्मूलों का यूज होगा, बस उन्हीं का यूज करेंगे, उन्हीं को पढ़ेंगे, बाकी ज्यादा नहीं देखेंगे। ठीक है। देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आपने पढ़ा था। अच्छा, एक बात और है, यहाँ पे कई सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि सर हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं वो इंग्लिश में दिक्कत होती है, और जो हिंदी वाले इंग्लिश वाले हैं उनको समस्या होती है। तो हम लोग देखो यहाँ पे लिख रहे हैं इंग्लिश में हम लिखेंगे, और आप बोलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलेंगे। तो आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करिएगा। ठीक है। तो जैसे पहला फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था, पहला फॉर्मूला था मास परसेंटेज, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत। क्या होता है द्रव्यमान प्रतिशत? तो हम लोगों ने बताया था द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब ये होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या लिखा था, अपॉन में होता है मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में कितना 100, यानी कि विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान गुणे में कितना 100। ये आपने क्या पढ़ा था, द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में पढ़ा था। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आपने पढ़ा था वो पढ़ा था आपने वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि आयतन प्रतिशत के बारे में आपने पढ़ा था। अच्छा, आयतन प्रतिशत क्या होता है? आयतन प्रतिशत भी सेम ही होता है। जैसे यहाँ पे मास था तो यहाँ पे मास और यहाँ पे मास हुआ था। अब आयतन है तो दोनों जगह पर आयतन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या होता है, अपॉन में होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू में कितना 100। ठीक है ना। ये भी कहानी सेम है यहाँ पर। दोनों दोनों फॉर्मूले लगभग सेम ही चलते हैं, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर मास है तो यहाँ पर दोनों जगह मास हो जाएगा, वॉल्यूम है दोनों जगह वॉल्यूम हो जाएगा। अगला जो तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि आज यूज होगा यहाँ पर, तीसरा फॉर्मूला देखो, उसको बोलते हैं मोलैरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आज यूज होगा, मोलैरिटी। चौथा फॉर्मूला हमारे पास है, उसको बोलते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी को स्मॉल m से लिखते हैं। अगला पांचवा फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इसको बोलते हैं कैपिटल N से। देखो, मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, तीनों के फॉर्मूले एक साथ लिख रहे हैं, फिर तीनों में मतलब बता देंगे हर वर्ड का मतलब क्या है। तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है वो देखिए यहाँ पर होता है स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन में m डैश इंटू में v। ठीक है ना। उसके बाद जो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W इंटू 1000 बटे में m डैश इंटू कैपिटल W होता है। ठीक है। नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो भी होता है स्मॉल w गुणे 1000 बटे में क्या होता है, नहीं यहाँ पर होता है E इंटू में होता है। ठीक है। अब इन सब का मतलब समझो यहाँ पर क्या होता है। जैसे यहाँ पर देखो तीनों जगह W W और W का यूज किया गया, तो W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है मास ऑफ सोल्यूट। क्या होता है, यानी कि विलेय का द्रव्यमान। ठीक है। अगला देखो यहाँ पर तीनों जगह पर, यहाँ पर m डैश यूज है, यहाँ पे भी m डैश यूज है। तो देखो m डैश का मतलब क्या होता है, m डैश का मतलब होता है मोलर मास, यानी कि आणविक भार या अणु भार ऑफ किसका, सोल्यूट का। सोल्यूट का यहाँ पर यानी कि विलेय का अणु भार हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पर V गिवन है और यहाँ पर V गिवन है। V का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यानी कि विलयन का आयतन हो जाएगा।
ठीक है। अब देखो ये कैपिटल डब्ल्यू बचा हुआ है, तो कैपिटल डब्ल्यू का मतलब हो जाएगा, जैसे स्मॉल डब्ल्यू होता है मास ऑफ सोल्यूट होता है, वैसे कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। और ये एक ही जगह यूज होता है, केवल कहाँ पर, मोलेलिटी में यूज होता है। देखो अगला ई, ये देखो यहाँ पर ये बचा हुआ है, तो इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट मास, या इक्विवेलेंट मतलब होता है तुल्यांकी भार। क्या बोलते हैं इसको, तुल्यांकी भार इसको बोलते हैं। अब ये तुल्यांकी भार क्या होता है, ये अभी जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको बताएंगे। देखो तुल्यांकी भार का मतलब होता है गिवन मास, सॉरी मोलर मास अपॉन में एसिड है तो एसिडिटी, या बेस है तो बेसिसिटी। अब इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सीधे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे इन्होंने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, बहुत आराम आराम से क्वेश्चन को करेंगे और ध्यान से साथ में पढ़ेंगे भी, चीजें एकदम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पहला। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज। देखो हमारे पास एक सुक्रोज है जिसके 10 ग्राम है, उसको घोला गया है 100 ग्राम पानी में घोल दिया गया है। अब देखो सुक्रोज घोली गई है, यानी कि सुक्रोज डिजोल्व की गई है 100 ग्राम पानी में। तो फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इन इन द सोल्यूशन। तो देखिए, तो पहली चीज तो अगर हमें सोल्यूशन करना है तो सबसे पहले एक चीज ये देखिए, यहाँ पर जो भी चीजें गिवन है, यहाँ पर जब भी जैसे हमारे पास फॉर्मूला जो भी आता है उसमें किस वर्ड का मतलब क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए। जैसे देखो 10 ग्राम सुक्रोज घोली गई, क्या बोली गई, 10 ग्राम सुक्रोज, तो इसका मतलब ये घोल दी गई है ना, यानी कि ये डिजोल्व कर दी गई है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा सोल्यूट। और सोल्यूट का मतलब होता है स्मॉल डब्ल्यू। क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू। और ये कितने ग्राम है, 10 ग्राम है। अच्छा कितने ग्राम में घोली गई है, 100 ग्राम में। 100 ग्राम में घोली गई है, इसका मतलब ये क्या है, ये पानी, पानी का मतलब विलायक, विलायक का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट को बोलते हैं हम कैपिटल डब्ल्यू से। कैपिटल डब्ल्यू हमारे पास कितने ग्राम है, 100 ग्राम है। ठीक है ना, और हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पर बताना है मास परसेंटेज कितना। तो अभी हम लोग एक फॉर्मूला लिख के आए हैं मास परसेंटेज का। क्या लिखा था फॉर्मूला हम लोगों ने यही तो पढ़ा था ना, मास परसेंटेज बराबर होता है, क्या फॉर्मूला होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या पढ़ा था, अपॉन में पढ़ा था मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में क्या पढ़ा था, 100। ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो बस अगर इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करें तो देखें यहाँ पर सोल्यूट का मास यानी कि स्मॉल डब्ल्यू कितना है, 10 बटे, अब देखो सोल्यूशन में कौन आ जाते हैं, सोल्यूशन में सोल्यूट आ जाता है, सोल्यूट का मास भी होगा और सॉल्वेंट का मास भी होगा। तो इसका मतलब हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास 10 है, और कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी लिखी हुई, 100 लिखी हुई है। ठीक है ना, इनटू में कितना होता है 100, तो 100 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 बटे 110 गुणे में कितना, 100। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 100 डिवाइड बाई 11, मतलब हो जाएगा 9.09%। और ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9.09। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस सोल्यूशन में जो सुक्रोज का मास परसेंटेज होगा वो 9.09% हो जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़े से आपको कॉन्सेप्ट ध्यान देने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, यहाँ पर बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। बोला क्या, एक सैंपल ऑफ नाइट्रिक एसिड, मतलब नाइट्रिक अम्ल का एक सैंपल है जो कि भार के अनुसार 55%, कितने परसेंट है, 55% है। अगला बोला है कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड का मास यानी कि उसका द्रव्यमान नाइट्रिक अम्ल का बताना है। किसमें, अगर हमारे पास 100 ग्राम सैंपल में से नाइट्रिक एसिड कितने ग्राम होगा यदि उसकी डेंसिटी 1.36 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, आपको ये बताना। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में हर चीज का मतलब आप समझिए कि जो वर्ड यहाँ पर लिखे गए हैं उनका मतलब क्या है। ठीक है, देखो बाई मास 100% है। अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल विलियन अगर हमारे पास 100 ग्राम है, टोटल विलियन हमारे पास कितने ग्राम है, 100 ग्राम है, तो उसमें नाइट्रिक एसिड जो होगा वो कितने ग्राम होगा, तो नाइट्रिक एसिड होगा मात्र 55 ग्राम। कितने ग्राम होगा, 55 ग्राम होगा ना। तो यानी कि उस 100 ग्राम में से 55 ग्राम नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर, समझ गया नहीं समझ गया। अब देखो आगे क्वेश्चन ये बोला गया है कि नाइट्रिक एसिड का मास आपको बताना है। अगर हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब का सैंपल, उसमें मास कितना होगा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि
जो हमारे पास 100 ग्राम सैंपल था ना, उसका वॉल्यूम पता कर लेते हैं। क्या पता कर लेते हैं? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पता करने के लिए आपको सिंपल से एक फॉर्मूला बताया गया है, आपको पता भी होगा। फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पर डेंसिटी गिवन है। क्या गिवन है? डेंसिटी। तो फॉर्मूला होता है हमारा डेंसिटी इक्वल टू गिवन है यहाँ पर मास अपॉन वॉल्यूम। क्या गिवन है? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला आपको पता है, होता ही नहीं होता है? अब ये बताइए, देखो अगर हमारे पास 100 ग्राम सैंपल है, हम यहाँ पता क्या कर रहे हैं? 100 ग्राम सैंपल में वॉल्यूम कितना है, बस हम ये पता करने जा रहे हैं। अब ये क्यों पता करें? अभी पता चल जाएगा। डेंसिटी हमारे पास देखो हमारी कितनी है, 1.36 इक्वल टू मास हमारे पास 100 है और वॉल्यूम इसको x लेट कर लेते हैं। तो x इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन 1.36 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका हम डायरेक्ट वैल्यू बता देते हैं कितनी आ जाएगी। इसकी आ जाएगी 73.5 सेंटीमीटर क्यूब। कितनी हो जाएगी? 73.5 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? आप मेरी बात को समझिएगा। अब देखो ये क्या निकाला और क्यों निकाला, समझिए हमारी बात को। आपने अभी ये पढ़ा था कि 100 ग्राम में 55 ग्राम क्या है हमारा? एट्रिक एसिड है। तो अब हम 100 ग्राम की बजाय इसको हम पढ़ सकते हैं कि 73.5 सेंटीमीटर क्यूब में से इतने ग्राम हमारे पास नाइट्रिक एसिड है। ठीक है ना? समझिए हमारी बात को। 73.5 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में से हमारे पास नाइट्रिक एसिड कितने ग्राम? 55 ग्राम है यहाँ पर। तो हमें कितने में बताना है? 100 सेंटीमीटर क्यूब में बताना है ना। तो इसका मतलब ये बताइए 100 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो? ये हो जाएगा 55 यानी 55 बाई 73.5 इंटू में कितना? ये तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी कितना? 74 पॉइंट, डायरेक्ट हम आंसर बता दे रहे हैं 74.8 ग्राम। ठीक है ना? और इतने ग्राम हो जाएगा क्या? इतने ग्राम होगा नाइट्रिक एसिड, कितने में से? 100 सेंटीमीटर क्यूब में से इतने ग्राम नाइट्रिक एसिड होगा, और हमें यही बताना था। तो इसका मतलब कि हमारा क्या हो जाएगा? समझ गया, नहीं समझ गया? अब देखो ये जो हमने ये 100 सेंटीमीटर क्यूब है और ये जो 100 है, इसका मतलब ये दोनों को दोनों सेम नहीं है। इन दोनों आपको समझना होगा, दोनों अलग अलग है। यहाँ पर क्यों अलग है? देखो हमने ये माना था कि हमारे पास 100 ग्राम सैंपल है, 100 ग्राम में से 55 ग्राम नाइट्रिक एसिड था। तो इन्होंने सेंटीमीटर क्यूब में पूछा गया कि इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितने ग्राम होगा। तो हमने इस 100 ग्राम को कन्वर्ट कर लिया किसमें? वॉल्यूम में कन्वर्ट किया। तो फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसको सॉल्व किया तो 100 ग्राम का मतलब हो गया 73.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें ये हो गया कि 73.5 सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास 55 ग्राम जो है वो सैंपल है। ठीक है ना? तो 100 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा? इतना हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा? ठीक है। और आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, आसान है। आपको अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो पॉज करके दोबारा क्वेश्चन समझिए और फिर से वीडियो को सेम क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 100% क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बट थोड़ा सा टेक्निकल है, समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत इतना सिंपल भी नहीं है। ठीक है, बट आसान। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। 1 liter of a sample of sea water is found to contain 5.8 into 10 power minus 3 ग्राम of dissolved oxygen। तो इन्होंने ये कहा है कि हमारे पास एक समुद्र का जल है, वो भी है 1 लीटर। 1 लीटर समुद्र के जल में इन्होंने ये कहा है 5.8 इंटू 10 पावर 3 ग्राम ऑक्सीजन घुली हुई है। ठीक है ना? यानी कि 1 लीटर समुद्री जल में 5.8 गुणे 10 के पावर माइनस 3 ग्राम ऑक्सीजन घुली हुई है। ठीक है ना? कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन सी वाटर इन पीपीएम। अब आपको बताना है कि वो जो सांद्रता ऑक्सीजन की है यहाँ पर, ये वो पीपीएम में कितनी होगी यदि सी वाटर की डेंसिटी देखो 1.03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है ना? यानी कि सी वाटर की डेंसिटी भी उन्हें इस बार इतनी दे दी गई है। अब आपको बताना है कि उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी होगी। ये क्वेश्चन आपको गिवन है और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? देखो क्वेश्चन आसान है, बट आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। समझे मेरी बात को? ठीक है, इन्होंने देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है। देखो हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम पानी है वो कितने लीटर है? 1 लीटर पानी है कि नहीं? अच्छा उसमें देखो डेंसिटी हमारी कितनी है? पानी की जो डेंसिटी है 1.03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है यहाँ पर, है कि नहीं यहाँ पर? अच्छा उसके बाद देखो ऑक्सीजन कितने डिजोल्व है? 5.8 मीटर को -3 है। खैर इससे तो भी कोई मतलब नहीं, ये हम बाद में देखेंगे। पहले तो सबसे पहले देखिएगा, जो 1 लीटर पानी उन्होंने दिया है,
क्या दिया है, 1 लीटर पानी दिया था नहीं दिया था समुद्र जल का। वो 1 लीटर पानी अगर हम ग्राम में देखें तो इसका मतलब कितने ग्राम होगा, यानी कि जो 1 लीटर पानी अगर ग्राम में देखें तो कितने ग्राम होगा। पीछे वाले क्वेश्चन का जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा था उसका जस्ट अपोजिट पार्ट टाइप का है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि अब देखो 1 लीटर पानी जो है ना ये कितने ग्राम होगा पहले तो ये देखें, क्योंकि ये भी ग्राम में है, सारी चीजें ग्राम में, आंसर भी ग्राम में ही आएगा। तो पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो हमें ये पता है, फॉर्मूला ये पता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। तो डेंसिटी देखो हमारे पास क्या है, डेंसिटी हमारे पास दी हुई 1.03 ग्राम है, यहाँ पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा मास हमें यहाँ पर बताना है तो मास को एक्सलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम देखो 1 लीटर था, 1 लीटर था, तो 1 लीटर में होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब, होता है नहीं होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.03 गुणे में 1000। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 1030। अब ये बताइए ये क्या हुआ, ग्राम हुआ, तो 1 लीटर का मतलब ये हुआ 1030 ग्राम, 1030 ग्राम। अब मेरी बात को समझिएगा, अब जैसे यहाँ पर हमने ये कहा था कि 1 लीटर में इतने ग्राम ऑक्सीजन है, तो अब हम ये भी कह सकते हैं ना कि 1030 ग्राम समुद्री जल में से 5.8 गुणे 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन है। मेरी बात को समझिए, जैसे हमने ये कहा था 1 लीटर सी वाटर में इतने ग्राम ऑक्सीजन है, तो अब हमने 1 लीटर को ही तो कन्वर्ट किया ना ग्राम में, तो 1030 ग्राम हो गया। हम ये कह सकते हैं कि 1030 ग्राम सी वाटर में इतने ग्राम ऑक्सीजन है। क्लियर है या नहीं यहाँ पर। तो लेकिन आपको ये कंसंट्रेशन किसमें बतानी है, पीपीएम में बतानी है। किसमें बतानी है, पीपीएम में बतानी है। तो अब देखो ये बताइए, तो अब पीपीएम में कंसंट्रेशन क्या होती है, पीपीएम में कंसंट्रेशन यानी पीपीएम में सांद्रता क्या होती है, आपने ये पढ़ा था। पीपीएम में सांद्रता में आपने ये पढ़ा था मास ऑफ, क्या होती है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन गुणे में पीपीएम होता है 10⁻6। तो देखो मास ऑफ सोल्यूट हमारे कितना दिया हुआ है 5.8 इंटू 10⁻³ अपॉन में सोल्यूशन का मास हमें पता है, यहाँ पर अभी हम लोगों ने निकाला था, सोल्यूशन कितना है 1030 इंटू में 10 की पावर में कितना 6। तो इसको जब सॉल्व करेंगे पूरे के पूरे इक्वेशन को, देखो डायरेक्ट आंसर लिखे दे रहे हैं हम 5.63 ग्राम, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया 4 ग्राम ऑफ NaOH आर डिसॉल्व्ड इन 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, फाइंड द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन। मतलब इन्होंने ये कहा है कि NaOH है उसका जो है 4 ग्राम है, उसको 200 सेंटीमीटर क्यूब पानी में घोल दिया गया है, और उस सोल्यूशन की मोलरिटी आपको बतानी है। तो सिंपल सी बात है, तो सबसे पहले सोल्यूशन देखते हैं यहाँ पर क्या है इसका। देखिए सबसे पहले देखो यहाँ पे 200 सेंटीमीटर क्यूब पानी में घोला गया, तो ये 200 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या है, वॉल्यूम, ठीक है। कितने ग्राम घोला गया है 4 ग्राम, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, W है, ये 4 ग्राम है। और 4 ग्राम कौन है, NaOH है। और आपको बताना क्या है, उस विलेन की मोलरिटी कैपिटल M आपको बताना है कितना होगा। तो समझिए मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, कैपिटल M इक्वल टू होता है स्मॉल w इनटू में 1000 अपॉन में क्या होता है, देखो मोलरिटी है तो इसका मतलब होता है m डैश इनटू में क्या होता है v। ये आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दें तो देखो यहाँ पर m इक्वल टू क्या हो जाएगा, w आपको गिवन है कितने ग्राम 4 ग्राम है, तो यहाँ पे 4 गुणे में कितना 1000 बटे में एम डैश का मतलब क्या होता है, एम डैश होता है अणुभार यानी मोलिकुलर वेट किसका, NaOH का। तो NaOH का अणुभार निकालिए कितना आएगा, देखो Na का मतलब होता है कितना 23 होता है, ऑक्सीजन होता है कितना 16 है, हाइड्रोजन कितना 1, अणुभार कितना आएगा इसका, मोलिकुलर वेट कितना आएगा, तो आ जाएगा 40, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40। तो यहाँ पर ये 40 वैल्यू उठा कर रखेंगे तो 40 इंटू में आई थिंक कितने सेंटीमीटर क्यूब है 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 200 से काटेंगे ये 5 बार जाएगा, 4 से काटेंगे ये तो 10 बार जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा
5 डिवाइड बाई 10, तो 5 डिवाइड बाई 10 का मतलब हो जाएगा 0.5 एम, यानी कि सोल्यूशन की जो मोलरिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0.5 एम का सोल्यूशन हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है, सॉरी 5 की तरफ। क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए यहाँ पर सेम कंडीशन वाला क्वेश्चन है, आसान सा है, तो आपको अच्छे से ध्यान देना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, देखिए फाइंड द मास ऑफ H2SO4। H2SO का मास, आपको H2SO4 का मास बताना है कितने में, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डेसी मोलर। अब समझिए इस चीज को, समझिए डेसी मोलर, जब हमने कंटेंट पढ़ाया था तो वहां पर हमने बताया था डेसी मोलर। डेसी मोलर का मतलब ये होता है कि उस सोल्यूशन की मोलरिटी है 1/10, इसी को तो डेसी मोलर बोलते हैं। अच्छा देखो वॉल्यूम हमारे पास कितने गिवन है, 100 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है यहाँ पर, और H2SO4 का मास आपको बताना है। मास का मतलब होता है स्मॉल w, आपको बताना है किसका मास बताना है, H2SO4 का मास आपको बताना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखो फॉर्मूला पता है आपको, मोलरिटी यहाँ पर है, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी होती है स्मॉल m, सॉरी मोलरिटी मतलब कैपिटल M इक्वल टू होता है कितना, W इंटू 1000 अपॉन में कितना होता है एम डैश इंटू में कितना, ये फॉर्मूला पढ़ा है सभी ने। तो चलिए इसी फॉर्मूले में इसको अप्लाई कर देते हैं। तो जैसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एम यानी मोलरिटी, मोलरिटी देखो पहले से गिवन है, ठीक है। मोलरिटी अगर यहाँ पे देखें तो मोलरिटी देखो कितनी है, 1/10 है, तो यहाँ पे रखेंगे 1/10 इक्वल टू में स्मॉल डब्ल्यू कितना है बताना है, तो स्मॉल डब्ल्यू वैसे रख देते हैं। 1000 लिखा था तो 1000 अपॉन में रख देंगे यहाँ पर एम डैश। एम डैश का मतलब क्या होता है, अनुभार। अनुभार किसका, H2SO4 का, कितना आएगा देखो, इसको देखेंगे तो हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, 1 × 2 प्लस में सल्फर, सल्फर का मतलब होता है एटॉमिक नंबर 16 मतलब 32 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का मतलब होता है 16 इंटू में कितना 4। तो जैसे इसको जोड़ेंगे तो ये इधर हो जाएगा 2 प्लस 32 प्लस 64। तो जैसे इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर कितना 98। तो मॉलिक सॉरी इसका मॉलिकुलर वेट हो जाएगा 98। तो यहाँ पर पॉन में रखेंगे 98 और वॉल्यूम हमने कितना दिया था 100 सेंटीमीटर क्यूब, देखो हमने यहाँ पे लिखा है, तो इधर लिखेंगे कितना 100। तो सॉल्व करेंगे डब्ल्यू का, डब्ल्यू की वैल्यू में फाइंड आउट करने, तो कैंसिल आउट करिए यहाँ पर, 100 से काटेंगे इधर 10 बढ़ जाएगा, तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखें इसको इधर लेके जाएंगे यहाँ पर, तो 98 डिवाइड बाई ये 10 और ये 10 इधर नीचे आ जाएगा, तो 10 इंटू 10 इधर हो जाएगा 98 डिवाइड बाई 100। 98 डिवाइड बाई 100 का मतलब होता है 0.98। ये इसकी क्या हो जाएगी, ग्राम बताना था, वेट बताना था, डब्ल्यू बताना था, तो वेट जो हो जाएगा वो किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा, और ये आपको क्या हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, a solution is prepared, a solution is prepared by dissolving, अब देखिए यहाँ पर prepared by dissolving 0.63 ग्राम of oxalic acid in 100 centimeter cube of water, find the normality of the solution। मतलब इतने ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को 100 सेंटीमीटर क्यूब में घोलकर एक विलयन बनाया गया है, उस विलयन की नॉर्मलता बतानी है, ठीक है ना। बस आपको बस इतना ही हाईलाइटेड जो पॉइंट है, बस आपको इन चीजों को ध्यान देना है। देखिए इतने ग्राम ऑक्जेलिक एसिड है, इसका मतलब ये क्या है आपका, ग्राम है, ग्राम का मतलब ये है डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, कितने ग्राम है 0.63 ग्राम, ठीक है ना। और है कौन, ऑक्जेलिक एसिड, कौन है, ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है। और कितने सेंटीमीटर क्यूब पानी में, 100 सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब ये V है, V का मतलब कितना है यहाँ पर 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर। आपको बताने क्या है, नॉर्मेलिटी आपको बतानी, तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। तो देखो सबसे पहले तो देखते हैं नॉर्मेलिटी बतानी है, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है W इंटू 1000 बटे में E इंटू V। आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। देखो सिंपल सी बात है, नॉर्मेलिटी अगर आपको बतानी है, देखो W हमारे कितने ग्राम है, W हमारे देखो यहाँ पर 0.63 ग्राम है, 0.63 ग्राम है, इनटू में 1000 बटे, अब देखो यहाँ पर E की वैल्यू बतानी है। E क्या होता है, समझो हमारी बात को, E क्या होता है, E को हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको तुल्यांकी भार। क्या बोलते हैं,
हिंदी में इसको बोलते हैं तुल्यांकी भार और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट। तो तुल्यांकी भार बराबर होता है, क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एसिडिटी या बेसिसिटी होता है, एसिडिटी या बेसिसिटी होता है। ये फॉर्मूला होता है किसका, ई तुल्यांकी भार का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे किसका तुल्यांकी भार बताना है, ई का मतलब किसका बताना है, ऑक्जेलिक एसिड का। तो सबसे पहले हमें ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला समझना होगा। तो ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता क्या है, ऑक्जेलिक एसिड होता है COOH का होल ट्वाइस इंटू 2H2O। ये फॉर्मूला होता है किसका, ऑक्जेलिक अम्ल का होता है, ठीक है ना। अच्छा COOH का होल ट्वाइस इंटू 2H2O, जब इसका हम अणुभार निकालेंगे तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कार्बन का 12 होगा, ऑक्सीजन 16, फिर 16, फिर 1, फिर ऐसे सब करेंगे तो इसका जो टोटल मॉलिक्यूलर वेट निकलेगा ये आएगा 126। कितना आएगा, 126। ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है या नहीं यहाँ पर। तो देखो इसका तुल्यांकी भार यानी ई के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा 126 अपॉन में। देखो एसिडिटी या बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, अगर देखो ये कंपाउंड है, अगर ये ऑक्जेलिक एसिड है, तो अगर ये एसिड है तो इसकी बेसिसिटी लेंगे, अगर यहाँ पर एसिड की जगह कोई बेस होता है तो वहां पर एसिडिटी लेते हैं, क्या लेते हैं, एसिडिटी। तो अब COOH का जो है नेचर, उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, एसिडिटी या बेसिसिटी कितनी होती है, 2 होती है, कितनी होती है, 2 होती है। उसको सॉल्व करेंगे तो इधर ई की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 63। अब वो 63 वैल्यू जो हमने यहाँ पर फॉर्मूले में रख रहे थे यहाँ पे रख देंगे, तो इक्वल टू 63 और वॉल्यूम हमारा कितना था, वॉल्यूम हमारा था देखो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर क्यूब था या 100 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर रख देंगे। तो उससे काटेंगे इधर 10 बढ़ जाएगा, डेसिमल हटाएंगे इधर 2 जीरो आ जाएंगे, इधर काटेंगे इधर 100 हो जाएगा, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो तो मतलब हो जाएगा 1/10, कितना आ जाएगा, 1/10। 1/10 का मतलब हो जाएगा 0.1, ठीक है ना, 0.1। ये इसकी नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी, इसकी नॉर्मलिटी, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक आपको क्वेश्चन ये समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। इस सोल्यूशन की नॉर्मलिटी आ गई कितनी, 0.1 एन नॉर्मलिटी आ गई, ठीक है ना। क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, Calculate the mass of H2SO4 present in 250 centimeter cube of a semi molar solution। देखो सेमी मोलर सोल्यूशन है यहाँ पर, सेमी मोलर मतलब क्या है, सेमी मोलर का मतलब होता है उस विलेन की मोलरिटी है 1/2 है यहाँ पर। वॉल्यूम कितने आयतन है यहाँ पर, 250 सेंटीमीटर क्यूब है यहाँ पर, तो इधर हो जाएगा 250 सेंटीमीटर क्यूब है। और कौन प्रेजेंट है, अच्छा क्या बताना है, मास बताना है, मतलब डब्ल्यू बताना है कितना होगा, और किसका मास बताना है, H2SO4 का मास आपको बताना है कितना होगा, ठीक है ना, ये तो बताना है ना। तो बस जितना आपको दिया है उतना आपने लिख लिया, अब चीजों को समझिए आगे क्या करना है। सिंपल सी बात है, आप देखो यहाँ मोलरिटी है ना, तो मोलरिटी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। तो मोलरिटी इक्वल टू होता है स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन में क्या होता है, एम डैश इंटू में कितना, ये होता है ना फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले में वैल्यू को रखने स्टार्ट करते हैं, तो देखिए वैल्यू को रखते हैं यहाँ पर, देखिए वैल्यू को रखेंगे यहाँ पर। तो मोलरिटी आपको पता है कितनी यहाँ पे गिवन है 1/2, तो आप यहाँ पे रख दिए 1/2। स्मॉल डब्ल्यू आपको बताना है तो डब्ल्यू पे रखेंगे 1000 अपॉन एम डैश का मतलब अणुभार। H2SO4 का अणुभार कितना होता है, H2SO4 का अभी हम लोगों ने देखो कहीं ना कहीं निकाला होगा पीछे। H2SO4 देखो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। वैसे इसका जनरल अणुभार होता है 98 होता है, आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, सॉल्व करेंगे तो 98 आ जाएगा। इधर हो जाएगा 98 इंटू में आयतन हमारे पास कितना है 250, 250 है। सॉल्व करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 से काटिए, 4 से कैंसिल हो जाएगा ये। एक मिनट एक मिनट, सेमी मोलर है तो इसको अगर काटेंगे यहाँ पर तो ये कंडीशन हो जाएगी, 2 से काटेंगे यहाँ पर 49 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे 49 हो जाएगा तो इधर इधर 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा 49/4, कितना हो जाएगा 49/4 हो जाएगा। और जैसे हम 49/4 इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, इधर हो जाएगी 4 × 1 = 4, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, ठीक है ना।
तो इतने ग्राम हो जाएगा क्या, इसकी मोलरिटी हो जाएगी, सॉरी इसका हो जाएगा वेट हो जाएगा 12.25 ग्राम। तो देखो सेमी मोलर था, तो मोलर है तो मोलरिटी रखेंगे, मोलरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर, तो ये मोलरिटी हमारी आ गई कितनी 12.25 ग्राम, और ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई थिंक चीजें समझ सभी को समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी ऑफ H2SO4 containing इतने ग्राम ऑफ H2SO4 पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। समझिए, इन्होंने ये कहा है कि अगर इनके पास 1 लीटर विलेन है, उसमें से 4.9 ग्राम H2SO4 है, तो उसकी नॉर्मेलिटी भी बतानी है और उसकी मोलरिटी बतानी, दोनों बतानी है H2SO4 विलेन। तो सिंपल सी बात है, देखो देखो आपको पता है यहाँ पर कि क्या W इक्वल टू यहाँ पर कितना दिया हुआ है 4.9 ग्राम आपको दिया हुआ है W, ठीक है। और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर दिया हुआ है यहाँ पर। 1 लीटर का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद क्या दिया हुआ है W हो गया, V हो गया। अच्छा कंपाउंड है यहाँ पर कौन सा H2SO4 है यहाँ पर, ठीक है ना। नॉर्मेलिटी भी आपको बतानी है और मोलरिटी भी आपको बतानी, दोनों बतानी है आपको। तो सबसे पहले देखिए नॉर्मेलिटी निकालने की कोशिश करते हैं, नॉर्मेलिटी निकालते हैं। आपको पता है कि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है W इंटू 1000 अपॉन में होता है E इंटू में क्या होता है V होता है। देखो हमें यहाँ पर W गिवन है, W कितने ग्राम गिवन है, देखो ये W यहाँ पर दिया गया है कितना 4.9 ग्राम W है, इंटू में 1000 अपॉन में E का मतलब होता है तुल्यांकी भार। तो अगर हम E की बात करेंगे यहाँ पर तो H2SO4 का तुल्यांकी भार क्या होता है, तो तुल्यांकी भार मतलब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास H2SO4 का अपॉन में एसिडिटी या बेसिसिटी। तो H2SO4 की अगर एसिडिटी या बेसिसिटी की बात करेंगे तो H2SO4 क्या होता है, यही तो होता है ना 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो अगर ये एसिड है तो बेसिसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे बेसिसिटी कितनी आ रही है, यहाँ पे 2 आ रही है। तो सॉल्व करेंगे इधर हो जाएगी E की वैल्यू आ जाएगी 49, यहाँ पे रख देंगे 49 इंटू वॉल्यूम हमारे पास कितना है 1000 है, इसको वैसे ही कट हो जाएगा। तो इधर डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो इधर कितना हो जाएगा 1/10, और 1/10 का मतलब कितना होता है 0.1। इसका मतलब ये हुआ कि इस सोल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1/10 n या फिर 0.1 n हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे किसकी, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मोलरिटी की, इसकी बात कर लेते हैं मोलरिटी की। तो मोलरिटी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है W इंटू 1000 बटे में क्या होता है M डैश इंटू में क्या V होता है। देखो मोलरिटी की अगर हम बात करेंगे तो W हमारे पास कितना है सेम है, यहाँ पर 4.9 ग्राम ही गिवन है, इंटू में 1000 बटे M डैश मतलब होता है अणुभार। तो H2SO4 का जो अणुभार होता है वो कितना होता है 98, अभी आप लोगों ने देखा था। वॉल्यूम यहाँ पर कितना है 1000, यानी 1 लीटर है यहाँ पर, 1000 से 1000 कैंसिल, इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो ये काटेंगे इधर आ जाएगा 20, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1/20। तो 1/20 का मतलब होता है 0.05, ठीक है। ये इसकी मोलरिटी हो जाएगी, क्योंकि ये मोलरिटी बतानी थी इसलिए लास्ट में इसको क्या लगा दिया, ठीक है ना। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी आपको सही से आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बोला गया निम्न विलयनों में विलेय के द्रव्यमान की गणना कीजिए, कैलकुलेट द मास ऑफ सोल्यूट, यानी देखो यहाँ पर मास बताना है, यानी कि स्मॉल w की वैल्यू आपको बतानी है। फॉलोइंग सोल्यूशन, देखो सोल्यूशन का मतलब है W की वैल्यू आपको बतानी है, और 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन है, यानी कि वॉल्यूम आपका कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब है। और देखो n/10 है यहाँ पर, तो इसका मतलब नॉर्मेलिटी कितनी है 1/10 है, और सोल्यूशन हमारा KOH है, कौन है यहाँ पर KOH। तो डायरेक्ट आपको क्या बताना है, फॉर्मूला बता देना है, फॉर्मूला तो आपको पता ही है नॉर्मेलिटी का क्या होता है W इंटू 1000 अपॉन में क्या होगा E इंटू में कितना V। तो सबसे पहले इसका E निकाल लीजिए, है ना, E की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सभी लोग आप अपने अभी यूट्यूब में जब आप वीडियो कंप्लीट हो तो उसमें कमेंट करें कि 9th का A नंबर का क्वेश्चन का आंसर कितना, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें सभी लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। बी में भी देखो सेम कंडीशन है, यहाँ पर नॉर्मेलिटी, यहाँ पर इस बार नॉर्मेलिटी यहाँ पर 1 गिवन है,
वॉल्यूम हमारा है 250 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर है गिवन है आपका, ठीक है। डब्ल्यू आपको बताना है, तो फॉर्मूला वही है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन में ई इंटू में कितना वी, यही तो होता है ना फॉर्मूला। तो आपको डब्ल्यू देखो बताना है, नॉर्मेलिटी गिवन है, ई आपको पता है, पर कैसे पता है, H2SO4 है, तो H2SO4 का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है 98 और बेसिसिटी होती है 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 49 आ जाएगा, वी वॉल्यूम आपको पता है यहाँ पर, यहाँ से डब्ल्यू निकल आ जाएगा नहीं आ जाएगा, केवल कैलकुलेशन करनी है। तो इसका आंसर भी आप लोग इसको कमेंट करके बताएं, इस वाले क्वेश्चन का। सी नंबर देखो जरा, सी नंबर वाले क्वेश्चन में भी देखो, इस बार मोलरिटी हमें गिवन है 2m गिवन है, तो इसका मतलब इस बार मोलरिटी हमें कितने गिवन है 2, वॉल्यूम हमारे पास कितना है 250 सेंटीमीटर क्यूब है यहाँ पर। और देखो यहाँ पर कंपाउंड कौन है, यहाँ पर HNO3 यहाँ पर हमारे पास है, और यहाँ पर हमें बताना क्या है, डब्ल्यू आपको बताना है, जैसे अभी क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो सिंपल सी बात है, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन में एम डैश इंटू, ये होता है ना फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपको एम डैश मतलब HNO3 का अनुभार आपको बताना है, तो HNO3 का अनुभार निकाल लीजिएगा और यहाँ पर सारी वैल्यू रख दीजिए, एम आपको पता है, वी आपको पता है, ये एक्स इसको लेट कर लेंगे, डब्ल्यू लेट कर लेंगे, आप इधर उधर करके आंसर निकाल देंगे इसमें, ठीक है ना। तो आ जाएगा, इसका भी आंसर आपको कमेंट करना है। देखो चार जो क्वेश्चन सिंपल 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 नहीं बता रहे हैं, इनका कमेंट आंसर करें आप। तो इन सभी के आंसर आप यहाँ पे कमेंट करें, ठीक है ना। आई थिंक आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने जो भी रिस्पॉन्स है कमेंट करें और अपने इसको फ्रेंड वीडियो को अपने फ्रेंड को शेयर करें, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही। अच्छा, और ये वीडियो की जो पीडीएफ है ये केमिस्ट्री लर्निंग्स नाम के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और बाकी यूट्यूब तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।